तो स्वागत है आपका अपने चैनल विपन ट्रेडिंग टिप्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे दो ऐसे शेयर, दो ऐसी कंपनियां अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो आप अब तक करोड़पति बन गए होते। बिल्कुल सही है। अगर यकीन ना हो तो आप खुद देख सकते हो। दोस्तों फिर हाजिर हैं आपकी नई एक वीडियो के साथ, दो ऐसे शेयर जिन्होंने आपको करोड़पति बनाया अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट की होती तो दोस्तों सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपको मैं पूरी कैलकुलेशन के साथ, हमेशा जब भी मैं वीडियो डालता हूँ तो हमेशा उसकी पूरी शेयर की कैलकुलेशन सारा उसका बताता हूँ कि इसने अब तक कितना पैसा आपका बना कर दिया। ठीक है, जैसे 1 लाख रुपया अगर आप इन्वेस्ट किया होता आपने जब ये कंपनी ऑनलाइन लिस्ट हुई, पहले कब लिस्ट हुई ऑफलाइन का उसका हमने डाटा नहीं निकाला, हमने वो डाटा निकाला जब से ये कंपनी ऑनलाइन, जैसे ये ऑनलाइन लिस्टेड शेयर मार्केट हुई थी। तो ये कुछ शेयर 1999 में हुए हैं, कुछ पहले, जो भी जबकि ये लिस्ट हुई ना तब का डाटा आपको बता रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छी दो कंपनियाँ हैं। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहे। तो अभी आपको मैं पूरी स्लाइड के साथ, पूरी कैलकुलेशन के साथ बताऊँगा। ये देखिए दोस्तों, इसमें दोस्तों अगर आपने इस कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता 1999 में, तो तब शेयर का प्राइस था, ये गलती से दोस्तों 12 लिखा गया, या मैंने रेड कलर से आप देख रहे हैं ना ये वाला, ये 5 रुपये 5 पैसे, ये इसका प्राइस है, ये नहीं है। ठीक है, ये मैंने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, 5 रुपये 5 पैसे एक शेयर का प्राइस था 1999 में। ठीक है, तो अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो 1 लाख को आपने 5 रुपये 5 पैसे से डिवाइड किया तो आपको शेयर की क्वांटिटी कितनी मिल गई? 18,181। सीधी बात है, आप भी कर सकते हैं। मतलब कि 1 लाख को 5 रुपये 5 पैसे का एक शेयर था, तो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। ये दोस्तों 1 लाख रुपए की हम हमेशा एग्जांपल लेते हैं। आप इसको 50,000 से, 25,000 से, 10,000 से, किसी से भी आप उसको कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। मान लीजिए कि 1999 में कोई बंदा सोचे कि मेरे पास 1 लाख रुपया नहीं होता, तो आप 50,000 से कैलकुलेट कर सकते हैं, 25,000 से कर सकते हैं, जितना भी आप उस हिसाब से कर सकते हैं। कहने का मतलब है ये एक एग्जाम्पल है। तो आपको शेयर कितने मिल गए? 18,181 शेयर। तो अब शेयर का प्राइस कितना? 1605 रुपये। 5.5 रुपये का शेयर आप आज 1999 से लेके लगभग 24 सालों के बाद 5 रुपये वाला शेयर 1600। ये दोस्तों अभी करेक्शन में है, इससे ऊपर था रेट, ये अभी थोड़ा नीचे आया, तो आज मैंने इसको कवर किया। दोस्तों मैं हमेशा अच्छे कवर शेयर करता जाता हूँ, जैसे जैसे मेरी निगाह पड़ती रहती, जैसे शेयर थोड़ा नीचे आया होता है ना, तो उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ी करेक्शन में है तो इसको आप बाय कर सकते हैं। फिर भी जब भी आपने बाय करना तो थोड़ी कम क्वान्टिटी से ही बाय करें। ठीक है, तो 5 रुपये का 1600 रुपया तो सीधा ही बढ़ गया शेयर, सीधा ही। 5.5 आपका रेट था, अब 1650 हो गया। तो 1650 आपके पास कितनी क्वांटिटी थी? 18,181, ये वाली। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो कितनी वैल्यू निकल के आई? 2,91,80,505 रुपये। सामने कैलकुलेशन है, कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो 1 लाख का कितना हो गया? 2,91,00,000। यहीं पे बात खत्म नहीं होती। हर कंपनी डिविडेंड देती है, आपको पता ही है, हर कंपनी डिविडेंड देती है, अच्छी कंपनियां डिविडेंड देती हैं। तो इसने अब तक डिविडेंड कितना दे दिया है? 201 रुपया। जब से ये लिस्ट हुई 1999 से लेकर, इसने 2001 या 2002 से डिविडेंड देना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में कई बार कंपनियां नहीं करती, तो जब से भी इसने डिविडेंड दिया, मैंने वो सारा डाटा निकाला, उसको टोटल किया। जैसे साल में 2 बार कंपनी देती है, 3 बार देती है, कई कंपनी 4 बार भी देती हैं। तो मैंने टोटल ईयर वाइज इसको टोटल सारा प्लस कर लिया, एवरेज निकाली, तो ये टोटल इसका निकल के आया 201 रुपया। ठीक है, 201 रुपया। तो हमारे पास शेयर थे 18,181, तो इसकी कितनी वैल्यू निकल के आई? 36,54,381 रुपये। दोस्तों ये देखो, ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो मतलब कि 36 गुना पैसा, हमारे 1 लाख का 36 गुना पैसा तो डिविडेंड से ही हो गया। ठीक है, तो हमारी टोटल जो वेल्थ कितनी बन गई? 3,27,34,886 रुपये। ये हमारा टोटल पैसा बन गया। 1 लाख का 327 गुना पैसा हो गया, 327 गुना 24 सालों में।
तो अगर हमने और कहीं पे भी पैसे को रखा होता, इन्वेस्ट किया होता, तो आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं वहाँ पे कितना बनना था, जहाँ पे कितना बनना। ठीक है, तो ये मैंने सारी आपको कैलकुलेशन के साथ बता दिया। तो वीडियो के साथ बने रहे। अब यहाँ आपको बताता वो कंपनी कौन सी है, वो शेयर कौन सा जिसने 3 करोड़ 27 लाख रुपए बनाकर दे दिया 1 लाख का, 327 गुना पैसा कर दिया 24 सालों में। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ वो कंपनी कौन सी है। ये देखिए दोस्तों, कंपनी है HDFC बैंक। दोस्तों HDFC बैंक का शेयर प्राइस आज 1605 रुपये है। तो आपने देखा होगा ये 1700 तक भी गया था, अभी 1725 तक भी गया ये शेयर, अभी तो हाल ही थोड़े दिन पहले ही, लगभग एक महीना पहले ये इतना ऊपर था शेयर, वहाँ से नीचे आया। इसकी कोई न्यूज़ आई थी, आपको मैंने पहले वीडियो में कवर किया था, बताया था ये दो कंपनियां मर्ज हो गई, उसके करके ये शेयर में थोड़ी आई थी। तो 1605 रुपये का शेयर, 5 रुपये 5 पैसे का, आज 16 रुपये 5 पैसे, 1605 रुपये हो गया। तो 1 लाख का आपका कितना पैसा इसने कर दिया, 3 करोड़ 27 लाख 34,886 रुपये। सामने कैलकुलेशन, अच्छी कंपनी है, इसका बैंक का अच्छा वेटेज है निफ्टी 50 में, निफ्टी बैंक में और सेंसेक्स में, ये तीनों जगह, ये तीनों इंडेक्स में ये ट्रेड करता है। तो अगर ये HDFC बैंक गिरता है या चढ़ता है तो आपको पता है इंडेक्स भी उसके साथ मूव करता है, क्योंकि इसका अच्छा वेटेज है, काफ़ी इसका वेटेज है, मतलब कि इसकी जो परसेंटेज है ना निफ्टी बैंक में, निफ्टी इंडेक्स में और सेंसेक्स में बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इसको, इस शेयर में अगर किसी ने किया होता तो दोस्तों ये कोई, ये नहीं हम बात कर सकते भी वो टाइम हमारा निकल गया कि 1999 तो हमने इन्वेस्ट नहीं किया। तो ये जो अच्छी कंपनियां, ये अच्छा बैंक ब्रांड है HDFC, ये अब रुकने वाला शेयर नहीं है, ये रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ता ही जाएगा। हम ये मत सोचें कि ये 5 रुपये का शेयर है तो अब ये 1600 रुपये आ गया तो और आगे नहीं जाता। अगर आपने अब 1600 रुपये भी इन्वेस्ट किया तो ये 8-10 हज़ार भी जा सकता है, 10 हज़ार तक भी जा सकता है। तो ये मैंने जो डाटा निकाला ना, इसमें मैंने जो शेयर ने कितनी बार स्प्लिट किया होता, कितना बोनस दिया था, उसको मैंने कैलकुलेशन नहीं किया। अगर उसकी कैलकुलेशन करेंगे ना तो ये जो डिविडेंड की अमाउंट है ये और भी बढ़ जाती है। वो मैंने उसको डाटा मैंने नहीं निकाला, मैंने बस यही डाटे से आपको कवर कर दिया। तो इससे इतना पैसा बन गया 3 करोड़ 27 लाख 34,886 रुपये। तो आगे देखते हैं दूसरी कौन सी कंपनी है। तो ये देखिए दोस्तों, अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, ये दोस्तों गलती से ये 12, यानी मैं यहाँ लिख दिया था ना, इसमें 12 था, इसका प्राइस 12 था, उसका 5 रुपये 5 था, तब करके वो स्लाइड थोड़ी गलत हो गई, मैंने आपको तभी उसमें मेंशन करके आपको बता दिया। तो दोस्तों इसका जब रेट था 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, तो ये भी 1999 में इसका रेट था 12 रुपये। ठीक है, तो 1 लाख से डिवाइड किया था, आपको शेयर कितने मिल गए, 8,333 शेयर। तो अब शेयर का प्राइस कितना है, अब है 3213 रुपये 3213 रुपये। वो 1600 था, ये 1600 से डबल है। तो वो उधर आधा था, वो 5-5.5 का था, ये 12 था, तो लगभग इसकी कैलकुलेशन भी वहाँ तक जाती है। ये देखिए, तो इसने कितना कर दिया, इसने कर दिया 2,67,73,929 रुपये। सामने कैलकुलेशन कर सकते हैं आप भी। 3213 का इसका प्राइस हो गया, तो 12 रुपये तो इसका पहला 3200 रुपये शेयर का रेट बढ़ गया 24 सालों में। तो 1 लाख का कितना हो गया जी, 2,67,73,929 रुपये। तो डिविडेंड इसने कितना दिया, अब तक जो इसने डिविडेंड दिया टोटल, इसने दिया 265 रुपये। तो 265 डिविडेंड दिया, हमारे पास क्वांटिटी थी 8,333 शेयर। तो इसने 22 लाख 8,245 रुपये डिविडेंड दे दिया, बल्कि लगभग 22 गुना पैसा तो इसने डिविडेंड से ही कर दिया 24 सालों में। तो दोस्तों ऐसे करके वेल्थ क्रिएशन होती है। जो अच्छी कंपनी होती है ना, उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने का ये एक बेनिफिट होता है। तो इसमें भी आप यही फार्मूला लगा सकते हैं, ये मत सोचो कि ये अब इतना बढ़ गया तो आगे नहीं बढ़ेगा, ये शेयर भी आगे बढ़ते रहते हैं। इसका भी मैं आपको बताऊंगा, ये भी इतनी अच्छी कंपनी है, निफ्टी 50 का पार्ट है। मैं जो भी अच्छी कंपनी हो तो उसको कवर करता हूँ, जिसने पहले इतना पैसा बनाकर दिया होता है ना अच्छी कंपनी, वो आगे भी उसकी हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो आगे भी बनाकर देगी। दोस्तों अगर आप ये इसको मतलब कि अगर आपने इसमें पोजीशन बनानी हो ना तो कम शेयर से बना सकते हैं। जैसे ये 3200 पे, जैसे शेयर थोड़ा
एक दो 2% गिरता है, तो आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना हो तो उसको मिनिमम 5 या 6 पार्ट में डिवाइड कर दें। अगर शेयर वहीं से मूव करके ऊपर चला जाएगा तो आपने जो 20% इन्वेस्ट किया होगा उसके ऊपर आपको मतलब कि प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, अगर शेयर थोड़ा करेक्शन में आ जाता है, मान लीजिए कि शेयर अब हाई रेट पे हो, मान लीजिए कि शेयर अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर या उसके आसपास आ गया है, तो तब आप उसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ 20% ही करना। कई बार होता है शेयर वहाँ से भी ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर आपने पूरा का पूरा पैसा अपना 1 लाख रुपया वहीं पे इन्वेस्ट कर दिया जब ये लाइफ टाइम हाई पे होगा, तो अगर फिर यहाँ से शेयर अगर करेक्शन में आ गया 10% या 20% नीचे आ गया, तो फिर आपका 10-20% का 1 लाख से लॉस शो होगा। वो कवर तो हो जाएगा, लेकिन फिर उसको आपको वेट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। आपने लॉन्ग टर्म के लिए उसको छोड़ दिया तो फिर अगर आप उसमें थोड़ी कम क्वांटिटी बाय करोगे, जैसे थोड़ा नीचे 2% 3% जितनी मूवमेंट होती है ना शेयर की, आप उसको देख सकते हैं उस प्राइस वाइज चाहे परसेंटेज वाइज, उस हिसाब से 20% उसमें ऐड करते जाइए। तो उसको उसमें करने का, मान लीजिए 3200 का शेयर है, तो अगर आप 20 शेयर 3200 पे लेंगे, 20% जितना आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करनी है, तो जैसे ये 2% 3% नीचे आए फिर आप ऐड कर लो, फिर और नीचे आए फिर ऐड कर लो, तो आपका जो रेट लगभग 3100 या 3000 रुपये आ गया। तो 3000 के बाद जब ये मूव ऊपर करेगा तो आपकी जो परसेंटेज रिटर्न वो बढ़ जाएगी। समझे बात को? ऐसे करके एंट्री करनी होती है। तो अभी अब मैं बताता हूँ आपको ये कौन सी कंपनी। अब आप सोच रहे होंगे इतना पैसा देने वाली कौन सी कंपनी है, तो दोस्तों ये देखिए, कंपनी का नाम है एशियन पेंट। एशियन पेंट का शेयर प्राइस आज है 3213 रुपये। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया कंपनी, बहुत ही अच्छी कंपनी। जब भी किसी ने घर में या कहीं पे भी पेंट करवाना हो तो सबसे पहले एशियन पेंट के बारे में हम देखते हैं। तो एशियन का ये मटेरियल कंपनी है पेंट का, इसका बहुत अच्छा काम है, अच्छे प्रोडक्ट हैं इसके, बहुत सारे मतलब के मल्टी प्रोडक्ट इसके आते हैं पेंट में, तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो आप इसमें अपने कम शेयर से क्वांटिटी ऐड करके पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।